नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। प्रीवियसली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिलेटेड टू ट्रांजिट। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं। तो आज मैं ट्रांजिट के आपको बहुत ही सटीक सूत्रास बता रहा हूं। देखिए, केवल ट्रांजिट के बेस पर पूरी तरीके से प्रेडिक्शन देना उचित नहीं होता। शास्त्रों में ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि हम केवल ट्रांजिट के बेस पर कोई भी प्रेडिक्शन दे पाए। आपको दशा और अंतरदशाओं को यूटिलाइज करना जरूरी होता है। और जब हम ट्रांजिट देख रहे होते हैं तो जो फास्ट मूविंग प्लेनेट का ट्रांजिट है उसके बेसिस पर प्रेडिक्शन देने से हमें बचना चाहिए। स्लो मूविंग प्लैनेट ही ट्रांजिट के अंदर इफेक्टिव होते हैं। तो इन कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए हम ट्रांजिट के बहुत ही सटीक रूल आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। और इन सटीक रूल को आप यदि अप्लाई करोगे तो आपको सभी कुंडलियों पर रिजल्ट मिलेंगे। ये मैं पहले से ही प्रिकॉशन बता रहा हूं कि आपका ट्रांजिट किसी भी इवेंट को टाइम करने के काम आता है, मगर एक पर्टिकुलर ट्रांजिट होगा उस समय पर इवेंट हो ही जाएगा, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। क्योंकि आपकी कुंडली में जब भी हम किसी भी इवेंट को प्रेडिक्ट करते हैं तो तीन बातों का ध्यान रखना है। पहला, वो इवेंट आपकी कुंडली में प्रोमिस्ड इवेंट होगा तभी होगा। जब तक आपकी कुंडली के अंदर किसी इवेंट का प्रॉमिस नहीं है तो आपकी दशाएं आकर चली जाएंगी, तभी भी इवेंट नहीं होगा। आपका ट्रांजिट तो अक्सर आता जाता रहता है, इवेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले जब भी आप किसी चीज की प्रेडिक्शन देते हैं तो आपको प्रॉमिस का हमेशा ध्यान रखना है, कुंडली में प्रॉमिस होना चाहिए। पर दूसरी जो इसेंशियल कंडीशन है वो इसेंशियल कंडीशन है कि हमारी दशा और महादशा चलनी चाहिए, पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड, पर्टिकुलर काम से रिलेटेड। तो वो दशा और महादशा उस पीरियड को पिन पॉइंट करती है कि किस समय पर आपकी जिंदगी के अंदर वो घटना घटित हो सकती है। अब दशा और अंतरदशा यदि आपकी चल रही है या दशा पीरियड चल रहा है और उस समय पर यदि ट्रांजिट कंडीशंस को फुलफिल करता है तो वो उस इवेंट के होने का अप्रोप्रिएट टाइम होता है। और अक्सर 90% केसेस में उस समय पर इवेंट हो जाता है। तो आपका केवल और केवल ट्रांजिट के बेस पर प्रेडिक्शन देना उचित नहीं होता। मगर फिर भी जब पुराने जितने भी आपके मंदिरों के अंदर जो लोग हवन पूजन या कर्म कांड का कार्य किया करते थे, उनमें जो लोग बहुत अधिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं जानते थे, कर्मकांड के बारे में ज्यादा जानते थे, मगर वो भी एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष को प्रैक्टिस किया करते थे, उनके पास जो उनके जजमान या जातक आते थे उनको वो कुंडलियों में प्रेडिक्शन दिया करते थे और प्रेडिक्शन काफी हद तक सही होती थी। और शास्त्रों में इसके कुछ एक श्लोकास भी लिखे हुए हैं और उन श्लोकास के बेस पर वो प्रेडिक्शन देते थे बगैर किसी दशा अंतरदशा को देखे बगैर, ओनली बेस्ड ऑन द ट्रांजिट। तो वो कौन से सूत्राज हैं जिन्हें वो यूज करते थे, आप भी यूज कर सकते हैं अपनी कुंडलियों पर लगाकर। आपको कैसा लगता है आप कमेंट करिएगा। ये वो सूत्राज हैं जिन्हें आपके एंशियंट टाइम पर जो आपके नॉर्मल प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर बगैर किसी क्लासिक्स की बहुत अधिक जानकारी के वो ट्रांजिट के बेस पर जो प्रेडिक्शन दिया करते थे, उन सूत्रों की हम यहाँ पर आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि मैंने पहले ही प्रिकॉशन दे दिया है कि आप पूरा फुल प्रूफ यदि चाहते हो तो आपको दशा अंतरदशा और प्रॉमिस की नॉलेज होनी चाहिए। अदरवाइज हम ट्रांजिट के बेस पर भी 80 to 90% केसेस के अंदर काफी हद तक सफल प्रेडिक्शन दे सकते हैं, मगर ये फुल प्रूफ मेथड नहीं है, ये मैं पहले से आपको बता रहा हूं। स्टिल यू कैन ट्राई इट। और आपके कैसे रिजल्ट आते हैं वो हमें बताइएगा। यहां पर पंच सूत्रीय फॉर्मूला मैं यूटिलाइज करने वाला हूं। ट्रांजिट के 5 सूत्र हैं। ये सूत्र सारे के सारे आपके क्लासिक से हैं, मगर उनमें जो एक कंडीशन है वो दशा इंक्लूड की गई है। हम यहाँ पर दशा को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं और वो इस बेसिस पर नहीं कर रहे हैं कि व्यक्ति की हर समय महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा, सूक्ष्म दशा या प्राण दशा में से कोई न कोई दशा हर एक भाव से रिलेटेड चली रही होती है। इसलिए समटाइम्स हम केवल ओनली ट्रांजिट के बेस पर जो प्रेडिक्शन देते हैं वो भी बिल्कुल एक्यूरेट चली जाती है। आप ट्रांजिट के बेस पर आप कौन कौन सी चीजों को देखोगे उस पर हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। इन बिटवीन मैं आपको बता देता हूं कि मेरे 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज शुरू होने वाले हैं। एक 1 अप्रैल 2026 से आरजी राव सरवली ओरिजिनल भृगु नंदी नाड़ी का हमारा कोर्स शुरू होने वाला है। उसको जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे नंबर
3798899 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज का एक कोर्स है। ये रेमेडीज का बहुत जेन्यून और ऑथेंटिक कोर्स है, जिसके अंदर हम जो भी हमारे शास्त्रों में जो रेमेडीज दी गई है उन रेमेडीज के बारे में आपको बताएंगे। वो 1 मई 2026 से शुरू होगा। आप इंतजार ना करें और दोनों कोर्सेज को अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइन करने की कोशिश करें। अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर ट्रांजिट के जो कॉम्बिनेशन है उनकी बात करूंगा मैं। देखिए, सबसे पहला कॉम्बिनेशन है, मैं कॉम्बिनेशन किसी पर्टिकुलर कुंडली के पर्टिकुलर इवेंट के लिए नहीं लगाऊंगा, हालांकि मैं इवेंट कितने ही जस्टिफाई कर सकता हूं। ये सारे सूत्र लगेंगे आपकी हर एक कुंडली में लगेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूं। फिर भी मैं समझाऊंगा कि लगाने का मतलब क्या है। रूल नंबर 1 है, भाव का स्वामी जिस राशि में जिस अंश पर हो उससे त्रिकोण में गोचर वश जब लग्नेश आए, मतलब इसको बोलेंगे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन द असेंडेंट लॉर्ड मींस लग्नेश ड्यूरिंग इट्स ट्रांजिट एंटर्स ए ट्राइन। ट्राइन होता है किसी भी जगह से पहला, पांचवा, नवा भाव फ्रॉम द स्पेसिफिक साइन एंड डिग्री वेयर द लॉर्ड ऑफ हाउस इज पोजिशन इन द बर्थ चार्ट। पहले नियम को जरा समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि किसी भी भाव का स्वामी जिस भी राशि में है और जितने भी डिग्री पर है और उससे त्रिकोण के अंदर जब लग्नेश आ जाए गोचर बस। अब यहां पर देखते हैं, ये एक मैं कुंडली ले लेता हूं यहां पर। तो कुंडली के अंदर ये सब कुछ आपको पांचवें भाव के रिजल्ट देखने इस व्यक्ति के। तो पांचवें भाव का स्वामी को पकड़ लीजिए, वो वीनस है। पांचवें भाव का स्वामी यहां पर वीनस हो गया। अब इसका लग्नेश ले लीजिए दूसरा, ट्रांजिट वाला। ट्रांजिट वाला लग्नेश लेना है और नेटल आपको 5th लॉर्ड लेना है। मतलब भावेश किसी भी भाव का स्वामी आपको लेना है नेटल कुंडली के अंदर। सपोज मैं इनकी मैरिज के भाव का स्वामी देखूं, मैरिज देखना चाहता हूं, 7वें भाव के रिजल्ट देखना चाहता हूं, तो जुपिटर को लूंगा मैं। 7वें भाव का स्वामी कौन सा हो गया? जुपिटर को देख लीजिएगा जितने डिग्री पर बैठा हुआ है। अब लग्नेश, लग्नेश इस कुंडली के लिए हुआ मरकरी। तो लग्नेश जब भी इस जुपिटर से त्रिकोण में आएगा, त्रिकोण का मतलब जुपिटर जहां पर है उसी जगह पर आ जाए, उससे 5वें भाव में आ जाए, उससे 9वें भाव के अंदर आ जाए, तो लग्नेश यदि जब भी इसके त्रिकोण के अंदर आएगा गोचर बस, और वो कहां पर कितने डिग्री पर आएगा? जुपिटर की डिग्री देख लीजिएगा, यहां पर भावेश की डिग्री देख लीजिएगा, उससे आप ये मान लीजिएगा 5 डिग्री पीछे और 5 डिग्री आगे 10 डिग्री की रेंज में कहीं भी आता है। मतलब 16 डिग्री से 26 डिग्री तक जब भी मरकरी होगा, किस साइन में होगा? आपके इसी 3 साइन में होगा, 7 साइन में होगा या 11 साइन में होगा, तो इसकी लाइफ के अंदर ये घटना घटित हो जाएगी। अब आपका प्रश्न उठता है, देखिए मरकरी तो बहुत फास्ट चलता है, यहां से यहां तक जाने में 4-5 महीने लगेंगे, फिर अगले 4-5 महीने के अंदर आ जाएगा। तो फास्ट मूविंग प्लेनेट के गोचर के केस में आप दशाओं को जरूर देखेगा, बगैर दशाओं को देखे बगैर आप प्रेडिक्शन मत दीजिएगा। सूत्र नंबर 1 ये है। सूत्र नंबर 2 इससे बिल्कुल उलट है। सूत्र नंबर 2 में हम क्या करेंगे, देखिए ये आपका सूत्र नंबर 2 है। रूल नंबर 2 ये कहता है जब लग्नेश जिस राशि और अंश पर हो उससे त्रिकोण में जब गोचर वश भावेश आए। अब गोचर वाला प्लेनेट ध्यान रखना, यदि स्लो मूविंग प्लेनेट है तो आप दशाओं को नहीं भी लगाओगे तभी भी आपको बिल्कुल सटीक परिणाम मिलने वाले हैं। मगर जो गोचर वाला प्लेनेट आप ले रहे हो वो आपका यदि फास्ट मूविंग है तब दशाओं को यूटिलाइज करना है। अब इस केस में हम देखते हैं लग्नेश जिस राशि और अंश पर हो उससे त्रिकोण में जब गोचर वश भावेश आए। अब इस व्यक्ति की मैरिज को मुझे टाइम करना है, तो देखिए यहां पर हम देखते हैं लग्नेश इसका है मरकरी, वो 11 साइन के अंदर है। अब लग्नेश मरकरी है, आप इसकी मैरिज देखना चाहते हो तो मैरिज का मतलब 7वां भाव, और 7वें भाव का स्वामी हो गया जुपिटर, उसे हम बोलेंगे भावेश। तो जुपिटर जब भी आपका इस मरकरी से त्रिकोण में आए, या तो यही आ जाए 11 साइन में, यहां से 5वां गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 3 साइन में आए जैसा अभी चल रहा है, और यहां से आपका 9वां गिन लीजिए 7 साइन में। तो जब भी जुपिटर 3 साइन में, 7 साइन में, 11 साइन में एंटर होगा तब इस व्यक्ति की मैरिज होने की संभावना होगी। कितने डिग्री पर होगा? यहां पर मरकरी की डिग्री दे रखी है 14 डिग्री 49 मिनट, उससे आप 5 डिग्री पीछे और 5 डिग्री आगे का 10 डिग्री का आप इंटरवल ले लीजिए। उस 10 डिग्री के बीच में जब भी जुपिटर आपका ट्रांजिट करेगा, मतलब जुपिटर 11 साइन के अंदर 10 से 20 डिग्री मान लीजिए, 3 साइन के अंदर 10 से 20 डिग्री, और 7 साइन के अंदर 10 से 20 डिग्री में जब भी ट्रांजिट करेगा, इस व्यक्ति की मैरिज होने की पूरी संभावना होगी। आपको
ध्यान रखना है कि मैरिजेबल एज होनी चाहिए, वो व्यक्ति मैरिज करना चाहता हो तभी इन नियमों को बताएंगे, ब्लाइंडली कुंडली को देखकर नहीं बताएंगे, क्योंकि ट्रांजिट आपका बार बार इन कंडीशंस को फुलफिल करेगा। हर 2-3 साल के अंदर ट्रांजिट ये फुलफिल करेगा। अभी 3 साइन में है और इसके बाद वो जब 7 साइन में आएगा तब उस कंडीशन को फुलफिल करेगा, फिर 11 साइन में आएगा तभी भी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। इस व्यक्ति का इस समय पर मैरिज होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। तो ये सूत्र नंबर 2 है। तो सूत्र नंबर 1 में हमने क्या किया था, आपका भावेश का ट्रांजिट देखा था, वो सॉरी लग्नेश का ट्रांजिट देखा था भावेश से त्रिकोण में। सूत्र नंबर 2 में हमने भावेश का ट्रांजिट देखा है लग्नेश से त्रिकोण में। अब तीसरे सूत्र की यहां पर हम बात करेंगे और तीसरा सूत्र भी बहुत सटीक सूत्र है। ये क्या कहता है, जब लग्नेश गोचर वश भाव से गुजरे, जब लग्नेश गोचर में उस भाव से कंसर्न भाव से गुजरेगा, मतलब क्या हुआ, इस व्यक्ति की मुझे मैरिज देखनी है तो इसका लग्नेश मरकरी हो गया। अब मरकरी जब भी 7वें भाव से गुजरेगा उस समय पर इस व्यक्ति की मैरिज होने की पूरी पूरी संभावना होगी। संतान है तो इसके आपके 5वें भाव से गुजरेगा। लग्नेश जब भी 5th भाव से गुजरेगा, लग्नेश जब भी 10वें भाव से गुजरता है तब इसकी नौकरी लगने की संभावना होती है। यह सूत्र आप यूटिलाइज करिएगा, जरूर यूटिलाइज करिएगा। यदि किसी भी काम का आप इंतजार कर रहे हो, आपका लग्नेश यदि फास्ट मूविंग प्लैनेट है, आप देखिएगा कि वो आपके कंसर्न भाव से कब गुजरेगा। यदि आपका काम रुका हुआ है तो उस समय पर उस काम के बनने की संभावना हो जाती है। खराब इवेंट भी आपकी लाइफ के अंदर हो जाएंगे, क्योंकि लग्नेश तो 8वें भाव से भी गुजरेगा, तो सडन इवेंट होने की भी आपकी संभावना होगी। लग्नेश तो 6ठे भाव से भी गुजरेगा। आप चेक करिएगा, लग्नेश 6ठे भाव से गुजरता है तो आपको क्या हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज आते हैं क्या, इन चीजों को आप अपनी कुंडलियों के अंदर चेक करिएगा। ये फॉर्मूला क्लासिक से हैं, ये कोई मेरे बनाए हुए हैं नहीं है, मेरे कहे हुए नहीं है, ये एक श्लोक के बेस पर फॉर्मूलाज है। मैं यहाँ पर श्लोक मेंशन नहीं कर रहा हूं, मगर मैं श्लोक का मीनिंग आपको मेंशन कर रहा हूं। नेक्स्ट आपका नंबर 4 कॉम्बिनेशन है, जो कि एक बहुत ही सटीक कॉम्बिनेशन है। ये कहता है when लग्नेश एंड भावेश इन ट्रांजिट एस्पेक्ट ईच अदर और कंजक्ट। अब ये दोनों आपको लग्नेश भी ट्रांजिट वाला लेना है, भावेश भी ट्रांजिट वाला लेना है। वो या तो ट्रांजिट के अंदर गोचर के अंदर एक साथ आ जाएं या एक दूसरे को एस्पेक्ट करें, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालें, लग्नेश और भावेश। तो उस समय पर भी व्यक्ति का काम होने की संभावना है। अब इसी व्यक्ति की मैं मैरिज देखना चाहता हूं, तो इस व्यक्ति की मैरिज कब होगी, जब इसका लग्नेश मरकरी है और भावेश यहां पर सपोज मैरिज देखना चाहता हूं तो जुपिटर है। तो जुपिटर और मरकरी जब भी ट्रांजिट में एक दूसरे को एस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे, तो उस समय पर इस व्यक्ति की मैरिज होने की संभावना होगी, या दोनों एक ही राशि में आ जाएंगे। देखिए, ये चीज मैं पहले से फिर से बताता आ रहा हूं कि आप दशाओं को इंक्लूड कर दोगे तो आपके रिजल्ट पूरे सटीक होंगे। आपकी लाइफ में जब भी इवेंट हुए उस समय पर इन ट्रांजिट की कंडीशंस को लगाना जरूर लग रही होंगी। एक और दूसरी बात यहां पर मैं बता देता हूं, इनमें सारी कंडीशन नहीं लगेंगी, कोई भी एक कंडीशन आपकी लग जाएगी। मैं 5 कंडीशन बताऊंगा, तो पहली 4 कंडीशन को मैं रिपीट कर देता हूं कि आपका भावेश जो है कंसर्न हाउस का लॉर्ड है, वो आपके लग्नेश के क्लोज, लग्नेश की डिग्री पर ट्रांजिट करे या उससे त्रिकोण में करे, या लग्नेश भावेश की डिग्री पर ट्रांजिट करे या उससे त्रिकोण में करे। दूसरा कॉम्बिनेशन हमने ये डिस्कस किया। फर्दर हमने डिस्कस किया लग्नेश ट्रांजिट में कंसर्न भाव से ट्रांजिट करे, गोचर वाला लग्नेश जिस भाव से रिलेटेड आप इवेंट देखना चाहते हो उससे ट्रांजिट करे। चौथा हमने नियम निकाला कि लग्नेश और भावेश दोनों ट्रांजिट में गोचर में एक साथ आ जाए या एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे, उस समय पर भी उस भाव से रिलेटेड घटना होने की पूरी पूरी संभावना है। अब मैं लास्ट वाला नियम यहां पर बताऊंगा, दैट इज रूल नंबर 5। और रूल नंबर 5 क्या कहता है, व्हेन द कारका अराइव्स ओवर द लग्न लॉर्ड और मून। आपका हर एक काम का कारक होता है, हर एक भाव का कारक होता है। आपको कौन सा इवेंट देखना है, जब कारक आपका लग्न लॉर्ड या चंद्रमा पर आ जाएगा उस समय पर व्यक्ति की लाइफ के अंदर इवेंट होने की पूरी पूरी संभावना होती है। कारका का ट्रांजिट देखना है, कारका आपको पता होना चाहिए। 1 बाई 1 आपकी लाइफ के अंदर यदि आप प्रोफेशन नौकरी देखना चाहते हो तो शनि कारक है, शादी देखना चाहते हो, मैरिज देखना चाहते हो तो वीनस कारक है, आप शिक्षा देखना चाहते हो तो आपका मरकरी कारक है। इसी तरीके से आप यदि कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज देखना चाहते हो तो आपका मार्स कारक हो जाएगा। माँ से रिलेटेड इवेंट देखना चाहते हो तो मून कारक है। पिता से रिलेटेड इवेंट देखना चाहते हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड इवेंट देखना चाहते हो तो आपका सूर्य कारक है। नियम यह कहता है कि जब भी कारक आपका लग्न लॉर्ड या चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट करेगा तब आपका इवेंट होने की पूरी पूरी संभावना होगी। लग्न लॉर्ड या चंद्रमा आपको यहाँ पर नेटल चार्ट से लेना है। जैसे सपोज आप इसकी मैरिज देखना चाहते हो तो यहाँ पर जब भी इसका जो
कारक है मैरिज का, दैट इज शुक्र। जब भी चंद्रमा 2 साइन में या लग्न लॉर्ड मरकरी के ऊपर ट्रांजिट करेगा, उस समय पर इस व्यक्ति की मैरिज होने की संभावना होगी। कारक को देखना है, कारक जब भी लग्न लॉर्ड लग्नेश या चंद्रमा दोनों में से किसी के ऊपर भी ट्रांजिट करेगा। सपोज आपको इस व्यक्ति की संतान प्राप्ति देखनी है या नौकरी देखनी है, तो नौकरी का कारक होता है सैटर्न। सैटर्न जब भी लग्न लॉर्ड मतलब मरकरी के ऊपर ट्रांजिट करके आया होगा, अभी तो 12 साइन में चला गया, लग्न लॉर्ड के ऊपर ट्रांजिट किया होगा, इस व्यक्ति की नौकरी लगने की संभावना होगी। या फिर मून के ऊपर चंद्रमा के ऊपर जब ट्रांजिट करेगा 2 साइन में, तभी भी नौकरी लगने की संभावना होगी, क्योंकि आपको कारक देखना है। कारक जब भी ट्रांजिट में लग्नेश या चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट करेगा, तब नौकरी लगने की संभावना यहां पर होगी। तो ये आपके 5 रूल हैं, जिन्हें मैं ब्रीफ में रिपीट कर देता हूं। पंचसूत्रीय फॉर्मूला है फॉर द ट्रांजिट, और ये आपके साथ इवेंट हुआ है। शर्त या हर एक कुंडली पर यदि आपने दशाओं को मिक्स किया होगा, आपकी लाइफ के अंदर कोई भी इवेंट हुआ होगा, इन 5 में से एक ट्रांजिट की कंडीशन हर हाल में अप्लाई हुई होगी। सबसे पहले आप देख सकते हो कि आपका भावेश लग्न लॉर्ड के ट्राइन में ट्रांजिट करे उसी डिग्री पर, या लग्नेश भावेश के ट्राइन में ट्रांजिट करे उसी डिग्री पर। पहले 2 नियम हमने ये बताए थे। तीसरा, लग्नेश यदि उस कंसर्न भाव से ट्रांजिट करेगा तभी इवेंट हो जाएगा। चौथा हमने बताया था, लग्नेश और भावेश ट्रांजिट वाले एक दूसरे के साथ युति बनाएं या एक दूसरे को एक्सपेक्ट करें। और 5वां नियम यह था कि जो काम का कारक है, वो कारक आपका लग्न लॉर्ड या चंद्रमा के ऊपर ट्रांजिट करेगा, तब आपकी जीवन के अंदर ये घटनाएं होंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी कुंडलियों में हुई घटनाओं को आप कमेंट बॉक्स में डालें। नेगेटिव कमेंट डालने वाले अपना समय बर्बाद ना करें, क्योंकि ये जो भी कॉम्बिनेशंस हैं, ये ना ही मेरे क्रिएटेड हैं, आपकी कुंडली में लगते हैं या नहीं लगते हैं। मैं केवल आपको कन्वे कर रहा हूं, चीजों को बता रहा हूं। मैं इसका कोई भी क्रेडिट ये नहीं ले रहा कि ये मैंने बनाया हुआ है। एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी मैंने बनाया हुआ नहीं है, मैं केवल आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं। आपको पसंद आता है, आप वीडियोस को जरूर देखिएगा, लाइक करिएगा, और यदि आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कुछ पॉजिटिव कमेंट करिएगा, जिससे कि हम इन चीजों पर और ज्यादा रिसर्च कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।